गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। लेकिन प्रोडक्ट मेथड बताने से पहले थोड़ा सा बेसिक फिर से बता दूं मैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने टाइप की होती है। देखो बेटा, ड्राइंग दो टाइप की होती है। एक तो होता है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, एक होता है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। ओके बेटा, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, जब कैपिटल को हम परमानेंटली विड्रॉ कर लेते हैं फर्म में से तो उसको बोलते हैं ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। जब कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ हो गई, यानी कि अभी इस कैपिटल को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस में नहीं रख रहे हैं, तो इस पर इंटरेस्ट अभी चार्ज नहीं होगा। ठीक है बेटा। एक होता है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट हमें ईयर एंड में होने वाला है, ठीक है, उस प्रॉफिट को कई बार हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को पहले ही थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहते हैं। बेटा, प्रॉफिट कब होना था? साल के एंड में, ठीक है, तब मिलना था हमें। लेकिन हमें तो सिंपल सी बात है, बिजनेसमैन को तो पैसे की जरूरत पड़ती है, तो धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ अमाउंट बिजनेस में से निकालता ही रहता है। तो वो किस में से निकाल रहा है? आउट ऑफ प्रॉफिट निकाल रहा है। ठीक है बेटा, यानी कि जो प्रॉफिट ईयर एंड में होना था वो धीरे धीरे पहले ही निकाल रहा है। तो निकालना कब था? साल के एंड में। निकाल कब रहा है? पहले ही। तो जितने दिन पहले निकालेगा, ठीक है, उतने दिन का हम उससे क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है? ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट पे। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, और आउट ऑफ कैपिटल हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज। ठीक है बेटा, ये खास ध्यान रखना है। ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल का मतलब है परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, जो कैपिटल परमानेंटली विड्रॉल कर ली गई है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट कब होता है? साल के एंड में, लेकिन हमने कब विड्रॉ कर लिया? पहले ही। तो जितने दिन पहले निकाल लेंगे उतने दिन का हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं। अब इसके मेथड कौन कौन से हैं? एक तो होता है बेटा एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड कब लगाते हैं? व्हेन इफ अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, यानी कि जब सारी ड्राइंग का अमाउंट क्या हो? यूनिफॉर्म, यानी कि हर महीने 5-5 जारी कर रहा है या हर महीने 10 जारी कर रहा है, यानी कि हर ड्राइंग का अमाउंट क्या होगा? सेम। और ड्राइंग के बीच में जो इंटरवल होगा, जैसे जनवरी में की, फिर फरवरी में की, फिर मार्च में की, हर ड्राइंग के बीच में जो इंटरवल वो सेम होगा, तो एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। एवरेज पीरियड मेथड कब लगेगा? जब हर ड्राइंग का अमाउंट बेटा सेम होगा और ड्राइंग के बीच में जो इंटरवल होगा वो भी सेम होगा। जैसे कि 1 जनवरी को की, फिर 1 फरवरी को की तो एक महीने का गैप आया, फिर 1 मार्च को की, फिर एक महीने का गैप आया, फिर 1 अप्रैल को की, फिर एक महीने का गैप आया, यानी कि गैप हमेशा सेम है, अमाउंट भी हमेशा क्या है? सेम। प्रोडक्ट मेथड बेटा तब यूज करते हैं जब ड्राइंग का अमाउंट यूनिफॉर्म ना हो, यानी कि हर बार ड्राइंग अलग अलग कर रहा है और इंटरवल भी अलग अलग है। ठीक है, जब ड्राइंग का अमाउंट या इंटरवल अलग होगा, ठीक है, यानी कि इररेगुलर इंटरवल या इररेगुलर ड्राइंग होगी, तो हम क्या यूज करते हैं? प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट मेथड क्या है, इररेगुलर ड्राइंग क्या है, अमाउंट क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। और इस प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ वो भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से प्रोडक्ट मेथड आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मान लो 1 अप्रैल को हमने ड्राइंग की। कितनी ड्राइंग की है? 10,000 रुपीज की ड्राइंग की है हमने 1 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है? फिर हमने 1 जून को ड्राइंग की, कितने की? 20,000 की। फिर 1 नवंबर को ड्राइंग की, कितने की? 30,000। फिर 1 दिसंबर को की, 40,000 की। देखो, पहले की अप्रैल में, फिर कब की? जून में, फिर कब की? नवंबर में, फिर कब की? दिसंबर में। हर ड्राइंग के बीच में जो इंटरवल है सेम नहीं है। पहले अप्रैल में की तो अप्रैल मई 2 महीने बाद की, फिर जून में की तो जून के बाद फिर जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर 3-4 महीने के बाद की, फिर अगले महीने ही कर ली। ठीक है, तो जो ड्राइंग का इंटरवल है, हर ड्राइंग के बीच में इंटरवल सेम नहीं है। अमाउंट देखो, यहाँ 10,000 है, यहाँ 20,000 है, यहाँ 30,000 है, यहाँ 40,000 है, अमाउंट भी सेम नहीं है। ठीक है बेटा, एवरेज पीरियड मेथड कब लगता है? जब इंटरवल सेम हो, अमाउंट सेम हो। प्रोडक्ट मेथड कब लगाते हैं? जब इंटरवल सेम ना हो और अमाउंट सेम ना हो, तो हम क्या लगाते हैं? प्रोडक्ट मेथड। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड कैसे निकालते हैं? टोटल ऑफ प्रोडक्ट
अब ये क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। रेट अपॉन में 100 इंटू 1/12, यानी कि हमेशा 1 मंथ का निकालते हैं। अब ये 1 मंथ का क्यों निकाल रहे हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। यानी कि ये फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, अब ये समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ में आ गया तो प्रोडक्ट मेथड इजीली समझ में आ जाएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं ये कॉन्सेप्ट, सिंपल इंटरेस्ट मेथड क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जो भी अमाउंट होगा इनटू रेट इनटू टाइम, ये हम सब जानते हैं ऐसे क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये मेथड यानी कि ये जो प्रोडक्ट जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट मेथड का ये कैसे जनरेट हुआ। ठीक है, देखो सबसे पहले मान लो अप्रैल में हमने की ड्राइंग, कब करिए अप्रैल में। ठीक है, कितने की है बेटा, 10,000 रुपए की है। ठीक है, 6 महीने 6% का इंटरेस्ट का रेट है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, तो अप्रैल में अगर ड्राइंग की हो जैसे अमाउंट रेट इनटू टाइम, टाइम देखो अप्रैल में की तो अप्रैल से लेके मार्च तक टाइम कितना हुआ, पूरे 12 महीने हो गए, तो 12/12 पूरे 12 महीने। फिर अगर हमें इंटरेस्ट निकालना हो जून वाली पे, किस पे, जून वाली पे इंटरेस्ट निकालना हो तो कितनी ड्राइंग की है, 20,000 रुपए की ड्राइंग की है बेटा उसने। रेट कितना है, 6% का है। ठीक है, और टाइम जून से लेके मार्च तक, ईयर एंड तक, यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि कितने महीने बनते हैं हमारे, 10 महीने बनते हैं। ठीक है बेटा, फिर अभी आगे बढ़ते हैं। फिर 30,000 की ड्राइंग की है उसने। ठीक है, 1 नवंबर को, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने हो गए। तो 30,000 की ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट, रेट था हमारा 6%, इनटू मंथ, मंथ हमारे कितने हैं 5। ठीक है, फिर से करते हैं। अब किस पे निकालते हैं हम, इस 40,000 पे। 40,000 की ड्राइंग कब की, दिसंबर में, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा इस पे। तो 40,000 इंटू 6%, ठीक है, और इंटू 4/12, ये आ गया हमारे सामने। ये ऐसे हम इंटरेस्ट निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट मेथड से। हर ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट निकालना हो तो ये निकलेगा। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो हम देखेंगे 6/100 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो चारों में से कॉमन कर लिया हमने, बाहर ले लिया, 6/100 हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद 1/12, 12 देखो इसमें यहाँ पे भी है, यहाँ डिवाइड बाई 12 इसमें भी है, डिवाइड बाई 12 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1/12 को भी हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अब ये अंदर क्या क्या बचा है देखो, ये 10,000 बचा। ठीक है बेटा, ये तो हमने बाहर ले लिया था, 1/12 भी बाहर लिया, तो ऊपर का 12 बचा, यानी कि 10,000 बचा। ठीक है, और ऊपर का 12 बचा, ये बचा पहले। फिर दूसरे वाले में से क्या बचा, 20,000 बचा, और ये ऊपर का 10 बचा, क्योंकि 6/100 तो हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, 1/12 भी हमने बाहर निकाल दिया, तो 10 बचा सिर्फ, तो 20,000 इंटू 10। ठीक है, फिर देखते हैं और क्या बचा, 30,000 यहां पे इंटू कितना बचा 5। कैसे, क्योंकि 6/100 तो हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया है, यहां से 1/12 हमने बाहर ले लिया, तो सिर्फ 5 बचा और 30,000 बचा, तो इसको ले लिया, प्लस 40,000 है ना, 40,000 इंटू 4 बचा। ठीक है बेटा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहां से देखो ये हमारा फॉर्मूला जनरेट ऐसे हुआ, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि इन सब के प्रोडक्ट का टोटल, इन यानी कि ये चीजें कहां आती हैं, यहां पर, ये टोटल इन सब का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सब कहां आएंगे, यहां पर। 6/100 तो रेट हमारा आ गया, और 1/12 जो हमारा ये था, ये फॉर्मूला ऐसे जनरेट हुआ, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ये। ठीक है, 1/12 ये यहां से आया था कॉमन, ये 6/100 भी यहां से आ गया था। ठीक है, और ये फॉर्मूला जनरेट हो गया कैसे, प्रोडक्ट मेथड से। इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड बना के सामने पेश कर दिया, यानी कि ये तो हुआ क्या, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड निकालते हैं तब भी आंसर वही आएगा, प्रोडक्ट मेथड से भी यही है सीन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाइड मैनर में कैसे किया ये देखो आप ध्यान से। मान लो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये मान लो कुछ ड्राइंग्स गिवन है आपको। ठीक है, ये मंथ है, ये प्रोडक्ट है, थोड़ा सा एक सिंप्लीफाइड मैनर कर दिया इसका। अप्रैल से लेके मंथ, मंथ कैलकुलेट करेंगे ईयर एंड तक, अप्रैल से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए बेटा, 12 महीने। फिर जून से लेके ईयर एंड तक कितने महीने हुए, 10 महीने।
नवंबर से लेके मार्च तक कितने महीने हुए? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। फिर ये दिसंबर से कितने हो गए? 4 महीने। इनका प्रोडक्ट ले लो। यहां से इसका प्रोडक्ट कितना है? ये 1,20,000, ठीक है। यहां से कितना प्रोडक्ट आया? ये 90,000। यहां से कितना आया? ये 70,000। यहां से कितना आया? ये 20,000। और इन सब का सम कर लेंगे, ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो गया। ये क्या हो गया? टोटल ऑफ प्रोडक्ट। देखो 10,000 को 12 से इंटू किया, 9,000 को 10 से इंटू किया, 14,000 को 5 से किया, ठीक है। हमने सिंपल इंटरेस्ट मेथड में भी तो ऐसे ही किया था। देखो यहां पर भी क्या है? 10,000 को 12 से किया, 20,000 को 10 से किया, ऐसे ही किया था। ये इनको मंथ को हमने ड्राइंग से इंटू कर लिया था, है ना। ये यहीं से जनरेशन हुआ था। इसको सिंप्लीफाइड मैनर में इन्होंने ऐसे कर दिया। क्या किया? पहले मंथ से कंटिन्यू कर दिया, तो ये आ गया कितना? इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। ये इसका प्रोडक्ट आ गया बेटा 3,00,000 रुपए, ठीक है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, मान लो इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल लिया है, आपकी टीएस गिरवाल बुक से ही लिया है वैसे, ठीक है। आप उसमें देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट जो दे रखा था क्वेश्चन में, वो दे रखा था 6% का पर एनम। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 1/12, यही है हमारा, ठीक है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट ये है हमारा बेटा 3,00,000 इंटू रेट कितना है? 100, 6/100, और ये इंटू 1/12। यहां से जो हमारा आंसर आया 1,500, ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किस मेथड से? बाय प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से जब भी निकालेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे? टोटल ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? पहले डेट लिख लो सारी, फिर सारी ड्राइंग लिख लो, ठीक है। मंथ्स ले लेंगे। मंथ्स कहां तक लेना है? अप टू ईयर एंड, यानी कि ईयर एंड तक जो मंथ है वो आपको लेना है यहां पे, ठीक है। जैसे अप्रैल था, अप्रैल से ईयर एंड, ईयर एंड कब हुआ? मार्च, तो मार्च तक पूरे 12 महीने। फिर जून, जून से ईयर एंड, ठीक है, 10 महीने। नवंबर से ईयर एंड मार्च तक, यानी कि 5 महीने। फिर दिसंबर से अगले साल मार्च तक 4 महीने। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? प्रोडक्ट आ जाएगा, ये ठीक है। ये प्रोडक्ट आ गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट यहां पर फॉर्मूले में रख देंगे। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, 1/12 आपको लेना ही है, ठीक है। ये आंसर कितना है? 1,500। यानी कि कभी भी अगर इररेगुलर ड्राइंग होगी, इररेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है बेटा अलग अलग अमाउंट या इंटरवल सेम ना हो, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड करने का सबसे आसान तरीका है, कुछ भी ज्यादा काम करना नहीं है। पहले डेट लिख लो, ड्राइंग लिख लो, ईयर एंड की डेट लिख लो। ईयर एंड कब है? 31 मार्च है, तो यहां से लेके मार्च तक काउंट कर लो। मार्च तक काउंट कर लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लोगे आप। प्रोडक्ट लेने के बाद आप क्या करोगे? ये फॉर्मूला लगा दोगे, और फॉर्मूला लगाने के बाद जो आंसर आएगा ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट मेथड। देखो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट आप किसी भी क्वेश्चन में निकाल सकते हो, यानी कि जितने भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को आप प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हो, ठीक है। पर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? उस मेथड में ज्यादा लगाते हैं जहां पर इरेगुलर ड्राइंग हो, ठीक है। अगर रेगुलर ड्राइंग है, इंटरवल भी सेम है, तो एवरेज पीरियड मेथड थोड़ा छोटा हो जाता है, उससे ले लेते हैं। लेकिन अगर इरेगुलर ड्राइंग होगी तो फिर प्रोडक्ट मेथड लगाना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है बेटा। आप इसको इससे ऐसे करें, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछें। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।